लाडो चिड़िया जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। लाडो चिड़िया, जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। मीनू चिड़िया, नहीं लाडो, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। लाडो और मीनू कौवे के पास रुक जाते हैं। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए कालू कौवा। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। लाडो चिड़िया, ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। लाडो चिड़िया, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। एक एक लकड़ी उठाकर लाडो चिड़िया की घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया लाडो से कहती है, लाडो तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियां मेरे घोंसले में जमा करते हैं, रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसा ही करेंगे। कालू भैया, चलिए हम मीनू मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। लाडो की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियां मौसी के घोंसले में रख देते हैं। लकड़ियां लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियां जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। मीनू चिड़िया, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कहता है कि कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चिड़िया, भूख तो मुझे भी लगी है। कालू भैया देखते हैं मीनू मौसी के घर कुछ खाने के लिए है कि नहीं। मीनू मौसी से कहती है, अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है, जाए आपके पास कुछ खाने को है। चिड़िया, हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है, थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है, चलो कालू भैया, हमें और लकड़ियां जमा करनी होगी। भी मौसी उन दोनों को रोक लेती है और कहती है, लाडो तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है, अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें और अनाज चाहिए। लाडो चिड़िया, आप सही कह रही हो मौसी, में और कालू भैया अभी निकलते हैं, अनाज लेने के लिए निकल पड़ते है। उधर लाडो और कालू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे से अपने घोंसले के बाहर धूप सेंकते हुए बैठी थी। ये सर्दियां कितनी अच्छी होती है, रात में आग जलाओ और दिन में मस्त धूप सेको। ये दोनों अनाज लेकर वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा है कि अनाज खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा करके रखा हुआ है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियां भी बहुत है, मेरी पूरी सर्दियां ऐसे ही मस्त निकल जाएगी।